विभाग 5 भ्रम के कारण। भगवान बुद्ध के उपदेशों को जिन श्रोताओं ने सुना उनमें अधिकांश भिक्षु थे। किसी भी विषय में भगवान बुद्ध का क्या कहना था उसे जन साधारण तक पहुंचाने वाले भिक्षुगण ही थे। लेखन कला भी विकसित नहीं हुई थी। यहाँ मैं को थोड़ा कहूँगा कि लेखन कला विकसित हो चुकी थी और इस पर और रिसर्च अभी चल रही है, अफगानिस्तान में चल रही है। अगर भगवान बुद्ध के 300 सालों के भीतर लेखन कला थी तो 300 सालों पहले क्यों नहीं थी? ऐसा नहीं है, 150 सालों बाद भी थी लेखन कला। इस पर मुझे थोड़ा सा, क्योंकि पहली जो भिक्षु संगत हुई थी वो तो भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद उन्हीं के शिष्यों द्वारा की गई थी, उसमें लेखन कला हुई थी। इसलिए भिक्षुओं को वह सब कंठस्थ करना होता था जो कुछ वे सुनते थे। प्रत्येक भिक्षु जो कुछ सुनता था उसे कंठस्थ करने की चिंता नहीं करता था। लेकिन कुछ भिक्षु थे जिन्होंने कंठस्थ करना अपना व्यवसाय बना लिया था। वे भाणक कहलाते थे। बौद्ध त्रिपिटक और उसकी 8 कथाएं समुद्र की तरह विशाल है। उन्हें कंठस्थ कर पाना सचमुच एक बड़ा असाधारण कार्य था। प्रायः ऐसा पाया गया है कि भगवान बुद्ध ने जो कुछ कहा है उसे गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया है। भगवान बुद्ध के जीवन काल में ही कई बार उनके वचनों के गलत प्रस्तुतिकरण की जानकारी उनको दी गई। उदाहरण के तौर पर ऐसे 5 अवसरों का उल्लेख किया जा सकता है। एक का उल्लेख अलग दुप्पम सूत्र में आया है, दूसरे का महाकम्म विभंग सूत्र में, तीसरे का कण्णक ढल सूत्र में, चौथे का महातणहा सांख्य सूत्र में और 5वें का जीवक सूत्र में। शायद इस तरह के और भी अनेक अवसरों पर तथागत के वचनों का गलत प्रस्तुतिकरण किया गया हो, क्योंकि हम देखते हैं कि भिक्षु भी भगवान बुद्ध के पास गए और प्रश्न किया कि ऐसी परिस्थिति में उन्हें क्या करना चाहिए। कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत में बुद्ध वचनों के गलत प्रस्तुतिकरण के अवसर सामान्य बात हैं। इन सिद्धांतों को ब्राह्मणी धर्म में भी स्थान प्राप्त है। परिणाम स्वरूप भाणकों के लिए ब्राह्मणी मत को बौद्ध धर्म में सम्मिलित कर लेना सुगम था। इसलिए त्रिपिटक में जिसे भी बुद्ध वचन के रूप में माना गया है उसे स्वीकार करने में बहुत सावधानी की आवश्यकता है। लेकिन इसके लिए एक कसौटी उपलब्ध है। यदि कोई ऐसी बात है जिसके बारे में विश्वास के साथ कहा जा सकता है तो वह यह है कि उनका कोई महत्व। देखिए, ये बाबा साहब अम्बेडकर की टिप्पणी है। यदि कोई ऐसी बात है जिसके बारे में विश्वास के साथ कहा जा सकता है तो वह यह है कि उनका कोई महत्व नहीं होता यदि उनका कथन बुद्धि संगत तर्क संगत नहीं होता। इसलिए जो कुछ भी बुद्धि संगत और तर्क संगत है, अन्य बातें समान होते हुए उसे बुद्ध वचन के रूप में लिया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि भगवान बुद्ध ने कभी ऐसी बेकार की चर्चा में नहीं पढ़ना चाहा जो आदमी के कल्याण के लिए लाभकारी नहीं। इसलिए कोई भी ऐसी बात जिसका आदमी के कल्याण से कोई संबंध नहीं, यदि भगवान बुद्ध के सिर मढ़ी जाती है तो उसे बुद्ध वचन स्वीकार नहीं किया जा सकता। एक तीसरी कसौटी यह भी है, वह यह कि भगवान बुद्ध ने सभी विषयों को 2 वर्गों में विभक्त रखा था। ऐसे विषय जिनके बारे में वे निश्चित थे और ऐसे विषय जिनके बारे में वे निश्चित नहीं थे। जो विषय पहली श्रेणी में आते हैं उनके बारे में उन्होंने अपने विचार निश्चयात्मक रूप से और अंतिम रूप में व्यक्त किए हैं। जो विषय दूसरी श्रेणी में आते हैं उनके बारे में उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं, लेकिन ऐसे विचार बदले भी जा सकते हैं। वार्ता करते समय जिन 3 प्रश्नों के बारे में संदेह और मतभेद है उनके बारे में यह निर्णय करने से पहले कि भगवान बुद्ध का निश्चित मत क्या था, यह आवश्यक है कि हम इन कसौटियों को न भूलें। 34वां भाग अगले वीडियो में शुरू करते हैं। बुद्ध जीवन मार्ग, कुशल कर्म और कुशल कर्म पाप। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।